हेलो। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के रीजनिंग के क्लास में। ये रीजनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगेगा कि यार ये बार बार पढ़ते हैं। कौन कौन सा, देखिए कैलेंडर को पढ़ाने का ढेरों सारा तरीका, लेकिन मैं एक बात आपसे बोल दूं उससे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। इन द प्राइम फेस मिल रहे हैं तो पहली बार हम लोग गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। रुक जाइए, इधर से हवा थोड़ा भी नहीं आ रहा है। चलिए, तो क्लास को शुरू करें हम। चलिए गुरुजी, बड़ा लेट कर देते हैं कभी कभी, जाने दो, केहू से मत कहना कि हम इतना लेट कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं, कुछ हमने सोचा। देखिए कैलेंडर जब आप पढ़िएगा ना तो देखिएगा उसमें कोड बताया जाता है कि ये कोड याद कर लो, वो कोड याद कर लो, ऐसे याद करो। हम ना इसका बेसिक चीजें बताने वाले हैं। बेसिक समझ रहे हैं ना, यानी बेसिक टू एडवांस। उसके बाद से हम इसमें ट्रिक बताएंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना, ट्रिक दिमाग में रट नहीं पाओगे। कितना ट्रिक रटोगे, इतना ना ट्रिक बना दिया जाए कि एक ट्रिक को रटने के लिए भी एक ट्रिक की जरूरत पड़े। तो कुछ लॉजिकल बातें हम लोग समझे, है ना, कि किस तरीका से हम लोग इस कैलेंडर को समझेंगे। जैसे आज हम लोग जानने वाला है ईयर टू ईयर। जैसे हम आपसे पूछ दें कि आज अगर मैंने थोड़ा देर 15 अगस्त को कौन सा दिन था बताओ, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, बाप रे बाप 1947 में जाना है, 15 अगस्त को जाना है, ये कैसे होगा, ये तो बाप रे दिन पीछे जाते 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 बुढ़ा जाएंगे हम, है ना। आज मान लो सोमवार है, एक दिन पहले हो जाएगा संडे, फिर हो जाएगा सैटरडे, करते 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 पहले तो 2023 आएगा, अब सॉरी 24 23 देर पीछे जाएंगे 1947 में, फिर देखेंगे 15 अगस्त। बाप रे बाप, सच बता रहे हैं, बुढ़ाने किसी बात देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा ऑप्शन, है कि नहीं। मैंने ऐसा होगा, समझे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे डीपली समझेंगे कि आखिरकार ये सब चीजें क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। आप बताइए, जो ये संडे मंडे है, जो ये संडे है यानी रविवार जिसको कहते हैं मंडे, आखिरकार ये 7 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाता है कि नहीं। संडे मंडे जाते जाते लास्ट में आता है सैटरडे, फिर उसके बाद से संडे मंडे, सैटरडे के बाद फिर संडे मंडे, यानी 7-7 दिन के बाद बदल जाता है। 7-7 दिन के बाद क्या हो जाता है बाबू। विजय यादव बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस में सारा क्वेश्चन लड़ा है। एक बात बोले, रियलिटी सुनिए मेरे बातों को, लेकिन हम अपना आइडिया किसी को नहीं देंगे, हम अपने विद्यार्थियों को देंगे, बस जितना पढ़ा लिखिए, क्योंकि अपने आइडिया को टीचर द्वारा ही कॉपी मार लिया जाएगा। और देखिए, अच्छा एक हम आपसे वादा करते हैं, आप देखिएगा, इस बिहार ही नहीं पूरे भारत में जितना लोग पढ़ाते हैं सब लोग बेस्ट कंटेंट देते हैं। ऑल टीचर आर बेस्ट, मैं जानता हूं, आई नो। लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में जो हमने लॉजिक पकड़ा है अपने दिमाग में, आखिरकार क्यों मेरा क्वेश्चन लड़ जा रहा है, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये राज की बातें है, आखिरकार क्यों लड़ रहा है, आखिर क्या रीजन है कि सर पहली बार आपने बिहार पुलिस की तैयारी करे उससे क्वेश्चन लड़ गया। देखो लड़का क्या कमेंट करता है, हाँ हाँ इतना क्वेश्चन थोड़े लड़ेगा, लड़की खाली फेंकती है। सबसे ज्यादा लड़की सिलेक्शन ले रही है, पता है क्यों, कि क्यों मेहनत कर रही है। बेवकूफी की बातों में नहीं। देखो बाबू, जो ढेर बोलता है वो गधापन करता है, सीधा सिंपल बात है। ढेर बोलने वाले तेज नहीं कहलाते हैं, ढेर बोलने वाले पागल भी कहलाते हैं, ये दिमाग में रख लो। अब लड़का कहता है हाँ हाँ दीदी इतना ला दी, कम फेंको, फेंको नहीं, तुम्हारा कभी नहीं होगा। बहुत लड़की, अच्छा एक बात बताइए, जब फेंकना ही होता तो यूपीएससी में काहे नहीं चोटा तुम फॉर्म भर के रैंक 1 स्थान ला रहे। सबसे ज्यादा लड़की, अगर 10 गो व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है तो 8 गो लड़की रही है, क्या वो फेंक रही है कि सिलेक्शन छीन के दे रही है। दूसरों में कमियां निकालना बंद करके बाबू, लड़का हो पढ़ाई कर लो, आगे जिम्मेदारी आएगी, नहीं तो जिंदगी भर वाइफ का पैरे दबाते रह जाओगे, गुलामी की जिंदगी जीना पड़ जाएगा। ये दिल दिमाग में बैठा लो और दूसरे में कमियां निकालना बंद कर दो। कुछ लोग गधावा है, सब अपने फैमिली में तो नहीं है लेकिन कुछ गधावा है, हम देख रहे। जितना बिहार पुलिस में तुमको क्या लग रहा है, अगर बिहार पुलिस में 10 लाख फॉर्म गिरा है ना, तो मैं 9 लाख होगा बाहर कमाने जाके, सूरत जाएगा साड़ी में सितारा लगाने वाला होगा, क्योंकि वो दूसरे के बारे में जिंदगी भर बुराई किया है। दिस इज रियलिटी। हमने जो हथकंडा अपनाया है बाबू, दिल और दिमाग दोनों में छपेगा। यहाँ तो छपेगा ही, पेपरों में छप रहा है।
मेरी बातें मजाक की तरह होती है, लेकिन मेरी हर बातें मजाक नहीं होती। आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि डीएलएड में पहली बार तैयारी कराए थे 120 में 110 दिलाए थे। बीएड में भी पहली बार तैयारी कराए थे 120 में 95 क्वेश्चन लड़ा दिए थे। बिहार पुलिस में पहली बार कदम रखे और डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा है। देखने को मिलता होगा, है ना, जिस जिस फील्ड में, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा मत किएगा सेटिंग कहीं है का होने से, सेटिंग वोटिंग कुछ नहीं, सेटिंग महिला मित्र से करेंगे, सेटिंग ओकरा से काहे करने जाएंगे एग्जामिनर से। कुछ है लॉजिक जो आपको भी बताएंगे, है ना। बकलोल की तरह सब मास्टर आके चिल्ला रहा है ये आने वाला है वो आने, अरे पूरा इतिहास भूगोल पढ़ा देगा तो आ ही जाएगा। तो उसको कहते हैं बैल पढ़ाई, स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क करने वाला सबसे करोड़पति होता तो रिक्शा वाला आज करोड़पति होता। स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। आज सब बैल की तरह खटवा रहा है। एक काम करो, 4000 का सीरीज, 50,000 क्वेश्चन, तोर बाप रटेगा उतना 50,000। दो क्वेश्चन रटते हैं, सुबह उठते ही भूला जाते हैं कि रे क्या था। मेसोपोटामिया का सेसोपोटामिया याद कर लेते। हाँ, पोटामिया तो कहीं से पोटा ओटा तो था ही, इस तरह रटा देता है लोग। कुछ भी नहीं चलेगा। आप देखिए ना हम क्या करते हैं अभी, टेंशन मत लीजिए। हमको ना तेज गुस्सा आता है, सब आ करके ज्ञान देने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। वो है अपने पास, है कि नहीं बाबू, अपनी फैमिली के पास है। चलो एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए। हम बातें करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हेलो, चलिए। देखो हमको जानते हो, पढ़ाते हैं, कौन गुस्सा आता है, कहता है कि मैं इस कोचिंग से बोल रहा हूँ, अभी फोन आया था। हम बोले कि लाइव नहीं देखे, लाइव हैं हम अपने फैमिली के साथ है तो दूसर कोनो डिस्टर्ब ना करे। ये फैमिली में हमें बड़ी सुकून मिलता है। और दूसर कोनो करता है तो मन कर रहा है ढोंटवा पकड़ के इसे घुमा के मारे। सच बता रहे हैं, बहुत गुस्से वाले आदमी है। चलो कूल, अब शुरू करते हैं। शुरू करें क्लास को। चलिए बाबू, हम कैलेंडर की चीजों को आपके दिमाग में थोड़ा सा एक कॉपी पेन आज ले लीजिए, क्योंकि आज अगर आप जो क्लास करेंगे ना, सुन लीजिए बातों को ध्यान से। आज तो इसको कम से कम डेली 1 हफ्ता 1 वीक आपको बाबू डेली ही पढ़ना है। कहा है सर इस लेसन को आप काहे बोल रहे हैं इतना रिवीजन? हमें पता है कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम जो, अच्छा शुरू से मेरा बात माने हैं, हम जितना कह रहे हैं आज भी उतना ही कीजिएगा। आज पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि इसको 1 हफ्ता तक पढ़ना नहीं है, देखते रहना है, लॉजिकवा बार बार याद करना है। आप 1 हफ्ता तक याद कीजिए। मैं कह रहा हूं कैलेंडर जिंदगी में कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा। चलिए अब देखिए, यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक छोटा सा मैं एक प्रश्न देता हूं, उससे पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा। मैंने आपको बोला था कि 1 हफ्ता में दिन रिपीट होते रहता है। रिपीट होते रहता है मतलब दोहराते रहता है। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे अब रहे दे, मैंने यही सब जितना है, फिर जाएगा सैटरडे तक, फिर संडे मंडे, 7-7 दिन पर। हम बोले कि थोड़ा देर के लिए कि आज सोमवार है, सोमवार, ठीक है, हाँ सर सोमवार, तो आने वाला दिन मंगलवार बुधवार ऐसे होगा। तो हम बोले कि एकरा 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है तो 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो कहेगा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर सोमवार फिर मंगलवार। तो हम क्या कह रहे हैं कि आज सोमवार है तो आज को छोड़ के 8वां दिन है, कौन सा दिन होगा? तो कहेगा सर 1 हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 7 दिन के बाद फिर है ये पड़ेगा। समझिएगा बात ध्यान के, 7 दिन जैसे ही पूरा होगा तो 7 दिन यही पड़ेगा, यानी 7 से इससे हम कटाएंगे तो कट जाएगा। शेष कितना बचेगा? तो शेष 1, यानी एक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 दिन से 7 दिन खत्म हो गए, क्योंकि 7 दिन पर बदल जाता है, 8वां दिन आ जाता है फिर रिपीट। ठीक है, तो आप बताइए कि सोमवार है तो अगला वाला 8वां दिन कौन पड़ेगा? मंडे ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि 10 तारीख को, इसी महीना में 10 जनवरी को सोमवार है, तो 18 जनवरी को क्या होगा? 18 जनवरी को तो कहिएगा सर 1 मिनट,
हर 7 दिन पर रिपीट माने वही नाम आ जाता है। तो इसमें से घटाइए, अपने गिन लीजिए ना। सोमवार के बाद 11 को मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये हो जाएगा आपका रवि, फिर हो जाएगा सोमवार, और 18 को हो जाएगा मंगलवार। यानी कि सोमवार तो ये दिन था, 11 तारीख को मंगलवार, बुध, ऐसे करते करते 18 तारीख को क्या आ जा रहा है बाबू, 18 तारीख को। मेरे कहने का मतलब, ध्यान से बेसिक आइडिया डेवलप करते हैं आप। मैंने ये आपको पढ़ाया है, लेकिन कुछ लॉजिक इसमें बातें हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हे लेखन कभी मत गिनिएगा कि गिनते गिनते बुढ़ा जाइएगा, ठीक है? नहीं, 10 तारीख को सोमवार है, 18 तारीख को दिन पूछा है, चुपचाप घटा लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 को दिन ना गिनना है जी, 10 के बाद 11 12 करके 8 को ना अंतर है, कहेगा हाँ। 7 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, 7 से भाग। अब 7 से भाग क्यों? क्योंकि हमेशा 7-7 दिन पर दिनवा बदलता है, सेम दिन आता है। सोमवार के बाद जब अतवार आएगा यानी रविवार, तो फिर सोमवार ना होगा। तो 7 गो से 7 गो दिन कट गया, एगो में एक्स्ट्रा दिनवा बच गया। ऐसी सोमवार में एगो एक्स्ट्रा, क्योंकि सोमवार से सोमवार तक हो गया, एक ही को ना एक्स्ट्रा दिनवा बच रहा है। सोमवार में एगो दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। सबको समझ में आया? यस लिखिए बाबू, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ हो बाबू अपना दोस्त नहीं, ना अपने फैमिली का दोस्त, ना अपना दोस्त, डायरेक्ट हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। डायरेक्ट हम आपको क्या करना चाहते हैं? पढ़ाना चाहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, इतना समझ में आए? यस लिखिए अगर समझ में आया तो, क्योंकि हम जैसे ही ईयर में जाएंगे आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सब लोग यस लिखिए। चलिए बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया है। अब कहिएगा ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए बाबू। एक क्वेश्चन, मैं पुराना रिवीजन एक बार करा दे रहा हूं। मैं अगर बोलूं 2 जनवरी 2010 को मंगलवार है, मंगलवार है, तो आपको बताना है कि 30 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। हम अभी महीना से महीना में जा रहे हैं, साल में कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन यही दिक्कत है, हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे 1947 में 15 अगस्त को, तो चुटकियों में आपको बताना पड़ेगा और आप बताइएगा। देखिएगा ये चेंज नहीं, सिर्फ महीना भी वही है, सेम है, 2 जनवरी और 30 जनवरी। तो जब मंगलवार 2 जनवरी को, तो 30 जनवरी 2 के बाद आगे गिनिए, 3 4 5, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम कहेंगे जल्दी घटा लीजिएगा इसमें से। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा 2 तारीख को तिलक है, तो 30 तारीख को बारात है, तो भाई कौन दिन पड़ेगा। तो जो घर का लड़का होता है, अच्छा हाँ भाई साहब का जो है ना, अमित सर का तिलक मान लो मंगलवार को है, ठीक, 30 तारीख को बारात है, तो गिन लेते हैं कौगो दिन होता है। तो तिलक से बारात में कितना का अंतर है, तो 30 में तो 28 का अंतर है। कितना का अंतर है? 28। आपको पता है कि हर 7 दिन पर 7 से भाग करेंगे, तो 7 चौकट आई, लो भाई कुछ नहीं बचा। यानी हमारे मंगलवार को जब तिलक था, तो अगर एक दिन बचता तो एक दिन जोड़ते, नहीं बचा 0, तो बारात भी हमारा कितना दिन होगा? मंगलवार को ही होगा, मंगलवार को ही बारात होगा, है ना, समझे? ट्यूसडे को ही होगा। कहेगा यस सर, एकदम समझ में आ गया है। कहेगा बहुत अच्छा। अब फिर से एक बार, 2 जनवरी 2 जनवरी नहीं, मार्च में आते हैं, ठीक है, 15 मार्च 2016 को रविवार है, तो 2 जून को 2 मई को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 2 मई को, माने साल यही है, 2 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन आपको बताना है, फटाक से बताइए। तो कहेगा 1 मिनट सर, यहाँ गड़बड़ है। हम बोले का 15 तारीख मतलब 15 मार्च 2016 को रविवार है, तो मार्च तो 31 दिन का होता है सर। तो पहले तो मार्चे में ढेर गिनना पड़ेगा। मान लीजिए 15 मार्च को
रविवार, तो फिर 16 मार्च को सोमवार हो जाएगा सोमवार, 17 मार्च को मंगलवार। इस तरह से पूरा अभी मार्चे में 31 महीने 31 तक ना गिनेंगे। हम बोले मार्च में और को दिन बचा हुआ है, तो मार्च होता है 31 दिन का, 15 गो तो पता है, बच गया इसमें मार्च लिख लीजिएगा पहले। मार्च का मात्र 16 गो दिन सोमवार मंगल गिनना है। मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल होता है, अप्रैल के बाद मई होता है, मई। तो मई में पूरा मई आपको थोड़े जाना, मात्र 2 मई को बताना है, तो इसमें 2 गो ना गिनना है। लेकिन अप्रैल 30 दिन पूरा गिनना है, अप्रैल 30 दिन का करना है, पूरा गिनना है। अब बताइए, हर 7-7 दिन पर रिपीट हो जाता है दिन, तो आप बताइए इसको भी 7, आपके पास ढेर तरीका है, हर 7 दिन पर रिपीट हो जाता है ना। तो एक काम कीजिएगा, या तो सबको जोड़ दीजिएगा ऐसे आना, तो जो लड़का चालाक होगा वो क्या करेगा, सबको 7-7 से कटा देगा। 7 से कटाने का मतलब क्या, अगर 12 गो दिन है, 7 से कटेगा तो 5 गो शेष बच रहा है, क्योंकि 7-7 मान लीजिए कि सोमवार मंगल बुध बीफ, ये जो अपने भाषा में बोलते हैं, तो आराम से 7 दिन के बाद फिर सोमवार मंगलवार हो जाता है। तो इसको 7 से कटाइए तो कितना इसमें दिन बचेगा, तो 7 दूना 14, इसमें 2 गो दिन एक्स्ट्रा बचेगा। इसको 7 से कटेगा, 7 दिन पर एक वाला दिन रिपीट होता है, सेम टू सेम, है ना जी, सोमवार मंगलवार, फिर उसके बाद सोमवार 7 दिन पर, तो 7 चौका 28 कट जाएगा, तो में 2 गो एक्स्ट्रा बचा, आई 2 गो, 2 2 4 आ 2 कितना बचा, टोटल मिला के 6 गो दिन बचा है। यानी रविवार में 6 गो दिन जोड़ देना है। समझ में आया है? ये उस दिन वाला है, रविवार में 6 गो दिन जोड़ देना है। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा बाबू? शनिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा बाबू? सैटरडे हो जाएगा। कोई डाउट इसमें है? अभी कहेगा नो डाउट। अब तनी ध्यान से सुनिएगा, अब कोई डाउट नहीं ना है। अब हम महीना से महीना में, मतलब अगला 15 मई था तो ये वाला मतलब 15 मार्च था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर, क्योंकि अब बहुत खतरनाक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम। कोई डाउट है? सैटरडे ऑल इन वन का क्लास कब से स्टार्ट होगा? बाबू एक गुड न्यूज है आपके लिए, सरप्राइजिंग है, आज ही से आपको क्लास, ऐसा थोड़ी है हम लोग का है चुपचाप शांत है ऑल इन वन के लिए। बाबू एक गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत बड़का सरप्राइज है। इस सरप्राइज हम उसे बताएंगे थोड़े 6:30 बजे शाम को, हम बताएंगे आपको सरप्राइज, और बताएंगे कि उसमें आपको किस तरीका से नोट्स मिलेगा और कितना नोट्स बेहतरीन होगा, ये भी बताएंगे हम, ऑल इन वन। फिर से बताएं, क्लियर है सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ध्यान से सुनिए बातों को। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं लीप ईयर वाला। बस में डाउट हो कि भाई हमको लीप ईयर पता है, हम कहे क्या होता है लीप ईयर, तुम बताओ तो, चलाक बन रहे हो। कहे काहे नहीं, आपसे पढ़े तो चलाक बनेंगे। हम बोले बनो, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, ये लीप ईयर कौना जानवर का नाम है जी? कभी कभी स्कूल में हम भी सुने हैं सर, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ये क्या होता है सर? अब कि ये बता चुके हैं ना, हम बोले कुछ तो बातें हैं तभी तो मैं बोल रहा हूं। लीप ईयर का मतलब, इसको लीप ईयर कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन लीप ईयर, माने साधारण वर्ष। का मतलब आप देखिएगा, कोनो कोनो महीनवा में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और कोनो कोनो में हो जाता है 28 दिन का। तो ये कोनो कोनो देखो, तो पहले हम जब छोटे थे ना, तो हमारे दिमाग में एगो चीज चलता था, पता है क्या? कि माने ए पार 28 वाला महीना फरवरी है ना, तो अगला साल वाला 29 होगा, फिर 28 होगा, फिर 29 होगा, माने एक साल बदल बदल के होता है, इसीलिए ऐसा होता है। माने हम अपना बात बता रहे हैं, पहले इतना हम गधा थे, है ना, कि एक साल 28, एक साल बाद में हमको समझदारी हुआ कि ना 28 हमेशा होता है, 28 हमेशा होता है, फरवरी वाला महीना 28 है। लेकिन चौथा साल, हर 4 साल पर ही 29 आता है। अगर कोनो को 29 फरवरी को जन्म हो गया तो फिर ओकर बर्थडे आएगा 4 साल के बाद। ठीक है, कितना साल के बाद? 4 साल के बाद आता आएगा, यानी 4-4 साल पर बदलता है। ये बात याद है। अब कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, ये मैंने कई बार जिक्र कर दिया है ना। तो 4 साल पर ये फिर उसके बाद से 28 फरवरी, 28वां महीना, 28वां महीना, 28वां महीना, फिर ये क्या हो जाएगा, चौथा साल जाकर के 29वां महीना। तो आप बताइए, एक साल में, 1 ईयर में कितना होता है दिन? तो आप शुरू से ही जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है।
तो हर साल 365 365। लेकिन आप बताइए कि जिस साल फरवरी 29 दिन का होगा उस साल वह 1 ईयर कब क्या हो जाएगा? तो 1 ईयर 365, जब भाई एगो दिन बढ़ जा रहा है तो यूं तो एगो बढ़ जाएगा, तो उस साल 366 दिन का साल लगता है, जिस साल में अब फरवरी एगो दिन बढ़ा दिया तो 365 से 360। तो लीप ईयर कहते हैं किसको बाबू? इधर नॉन लीप ईयर हम लिखते हैं, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, क्योंकि डाउट हो जाता है। साधारण, साधारण जो हमेशा चलता है, साधारण, इधर लिखते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो बाबू मेरे ई होता है 365 दिन का, ई हो जाता है कितना दिन का? 366। एक बार ये बढ़ जाता है, 4 साल पर ये चेंज होता है, 4 वर्ष पर बदलता है, बदलता है। हम कहेंगे बहुत अच्छा। अब आप हमें बताइए, इतना समझ में आया? कोई डाउट? एक बार सब लोग अपने फैमिली को, तुम लोग लाइक नहीं करते बाबू, ऑल इन वन बैच होगा बेटा, जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी उर्दू पूरा बेसिक से। हाँ बेसिक से ही होगा बाबू। अब वो तो इतना खतरनाक, देखो बाबू हम लोग एक चीज सोच लिए हैं, अभी कुछ बात नहीं करेंगे, टॉपिक सोचे हैं सिर्फ हम। मैंने क्या बोला? 4 साल पर बदलता है। कहिएगा हाँ सर इतना तो समझ गए। अब ध्यान से बातों को सुनिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि ये 365 दिन है, 365 दिन। कहिएगा हाँ सर 365 दिन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहला दिनवा सोमवार हो, पहला दिनवा का हो बाबू सोमवार हो, तो 2 दिन, दूसरा दिन मंगलवार होगा, ऐसे करते करते 365वां दिन कौन सा दिन होगा? कहिएगा बाप रे बाप। ठीक है सर, पहला दिन है सोमवार है, फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर सोमवार, माने 7-7 दिन पर सेम दिन में आ रहा है, तो 7 से इसको भाग दे देते हैं, है ना, क्योंकि सेम टू सेम आ रहा है। अगर मान लीजिए कि सेम टू सेम, तो जब 7 से भाग दीजिएगा तो सब कट जाएगा, इसमें एक शेष बचेगा, एगो एक्स्ट्रा दिन बचेगा। कहेगा सर कैसे? हम बोलेंगे देखिए 7-7 दिन कटाइएगा ना, 7 से कटाइए, 7 पचे 35, एक बचा कट गया, फिर 5 7 दूना 14 कट गया। यानी अब कहें तो टोटल जब 7, अच्छा एक बताइए, एक हफ्ता में 7 दिन होता है? कहेगा हाँ सर ये तो बात है, तो एक हफ्ता में 7 दिन, 2 हफ्ता में 14 दिन, ऐसे होता है ना। तो लोग कहता है, कभी कभी देखना तुम सुना होगा कि एक साल में 52 गो सप्ताह होता है। कितना होता है सप्ताह? 52 गो सप्ताह, माने 7-7 दिन करोगे ना, 7 दिन 7 दिन 7 दिन, तब 52 बार 7-7 गो दिन जोड़ोगे तो एक साल पूरा हो जाता है। माने एक साल में 365 को दिन, लेकिन हम कहें कि ना 365 आदमी यहाँ रख दो, 7-7 आदमी का ग्रुप लगाओ। नहीं समझे? आपको हम 300 मिठाई दे दिए, सॉरी 365 को। हम कहेंगे एगो काम करो, एक जगह पे एगो गोटा रख दो 7 गो, तो 7-7 गो रखोगे तो 365 गो मिठाई को सजाना है, तो बाबू 52 जगह सजेगा, लेकिन उसमें एगो एक्स्ट्रा बच जाएगा। 52 जगह सजने के बाद तो 52 सप्ताह, यानी कि एक साल में 365 दिन में 52 जगह 7-7 गो दिन 52 सप्ताह हो जाएगा, जिसमें एगो एक्स्ट्रा मिठाइया बच जाएगा। और जो एक्स्ट्रा बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा बचता है उसे क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। समझे हम क्या बोले? विषम दिन एक्स्ट्रा को कहते हैं। कहिएगा हाँ सर। तो उसी तरह से यहाँ भी जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो इसमें 365 था तो एगो बचा है, 366 है तो यहाँ विषम दिन कगो बचेगा? यहाँ विषम दिन 2 बचेगा। यहाँ विषम दिन कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा। ये बातें आपको याद रखना है। विषम माने 366 को 7 से भाग कीजिए तो 52 नहीं भी करेगा, लेकिन निचुइया का बच जाएगा 2, यानी एक्स्ट्रा 2 गो मिठाई है, 366 गो मिठाई है, एक्स्ट्रा 2 गो बच जाएगा। कोई डाउट इसमें? कहेगा हाँ सर ये समझ में आ गया है, अब कोई डाउट नहीं है। यानी जब तो रट लीजिए, जब भी आपको हम बोले, जैसे अब आपको हम क्या बोलेंगे सुनिएगा। अब हम आपको बोले अगर कि 2024 पार हुआ था, तो हम कहेंगे कि आप बताइए कि जो 2024 अभी अभी गया है वो क्या है? 365 दिन का साल था कि 366? तो बाबू मेरे बोले ना 4-4 साल पर बदलता है, 29। तो अगर लास्ट वाला नंबर 4 से कट जाता है, लास्ट वाला नंबर अगर 4 से कट जाता है तो समझ जाना कि ई वाला जो साल होगा वो 366 दिन का 2024 था। लेकिन 2025 जो अभी चल रहा है, लास्ट का नंबर 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ई वाला जो फरवरी था 28 दिन वाला था, तो ये हो जाएगा 365 दिन का ही, मात्र 365 दिन का साल होगा। और इसमें
7-7 दिन अगर जोड़ोगे तो एक्स्ट्रा विषम दिन कितना बचे? विषम माने एक्स्ट्रा, 7-7 का जोड़ा लगा लो, जो बच जाए उसे विषम कहते हैं, जो बच जाए उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। आराम आराम से हम बता रहे हैं, कोई डाउट आपको नहीं आने दे रहे हैं। कहिएगा हाँ सर लेकिन बड़ा डीपली बता रहे हैं, हम कहेंगे क्या कीजिएगा, मजबूरी है। अब यहाँ गौर से देखिए, अब आपको क्या करना है। विषम दिन पहचान गए, जो 4 से कट जाए, जो 4 से का हो जाए, कट जाए, उसे लीप ईयर कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है और यही आपके दिमाग में बैठाना है। कहेगा का बाबू मेरे, जब हम लिख दें कि आप बताइए 2028 कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा, लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर? माने साधारण होगा, 365 दिन वाला होगा, 366 वाला, या 365 वाला? जब 2028 आएगा तो ये सर हम 4 से कटा देंगे, अगर कट गया 4 से 28 तो पक्का ही 366 दिन वाला होगा। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा विषम रटिए लो, विषम दिन कितना एक्स्ट्रा? 7 से कटाओगे तो इसमें 2 गो एक्स्ट्रा विषम दिन बचेगा, है ना, 366 दिन वाला। कोई डाउट इसमें? हम काहे यहां रोक रहे हैं, कुछ वजह है। सुनिए, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए, इसीलिए देखिए। अब बताइए, आप तो कह रहे थे बाबू मेरे कि सबको आप क्लास दीजिए, ऐसा नहीं छोरा सबको छिछोरा सबको दे, हैं? जो क्लास का वैल्यू नहीं देता है तो सिलेक्शन होगा, नाम हमारा बदनाम होगा। कोई बात नहीं, आज प्लानिंग चेंज कर देंगे हम, टेंशन मत लो, है ना। अपने फैमिली को पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि रोज क्लास नहीं ना करोगे। अब सुनो मेरे बातों को। अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने का तरीका, जो 4 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, 4 से कटे, वो तो लीप ईयर है ही, लेकिन जो 400 से भी कटे वो भी लीप ईयर है। कहेगा हाँ ही का बोल दिए सर? हम बोले हाँ, कोई कोई बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, ठीक है, जिस उसे कहते, इसे कहते हैं शताब्दी वर्ष, शताब्दी सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। शताब्दी माने सेंचुरी, जिस वर्ष के लास्ट में हम बोले कि 2000 सन, 2000 सन आप बताइए, लीप ईयर है 300, अरे बहुत पहले 2000 सन कभी ना कभी होगा ना, अभी 2025 है तो बहुत पहले 2000 सन होगा, होगा कि नहीं? तो 2000 सन होगा तो ये लीप ईयर होगा कि नहीं? तो आप बताइए 4 से एकरा के क्या कटाइएगा? तो इसे कितना से कटाते हैं? इसे 400 से कटाते हैं। तो जिस संख्या के लास्ट में डबल अंक हो जाता है तो वो 4 नहीं, अब कहता है 4 अपने आप में देखता है कि ओ भाई खाली जीरो हुए है, तो 4 अपने आप में 2 गो जीरो। कहता है जो संख्या 400 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लीप ईयर कहते हैं, माने वो 365 नहीं 66 दिन वाला है, 66 वाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पचे 20, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। यानी 2000 जब सन होगा बहुत पहले, तो वो कौन सा सन होगा बताइए? तो वो लीप ईयर होगा, और उसमें 366 दिन का ये दिनवा इस साल हुआ होगा, समझे? 366 दिन का। कोई डाउट इसमें? हाँ, 4 और 400 से, क्योंकि में जीरो है तो यो अपना में जीरो लेके गए, आओ भाई फरिया लेते हैं, तोर लगे जीरो है तो हम लोग जीरो है। कहेगा बहुत अच्छा। अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बताइए, जिसके लास्ट में, सुनो कैसे पहचानेंगे शताब्दी वर्ष? एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है शताब्दी वर्ष क्या है, तब बोलिएगा जिस वर्ष के लास्ट में डबल जीरो है। क्या लिखोगे? जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य हो, 2 शून्य हो। 1 गो शून्य से काम नहीं चलेगा, मत कीजिए शताब्दी ये है, 2 गो शून्य से शताब्दी है, सेंचुरी ईयर नहीं कहता है कि विराट कोहली ने लगाया सेंचुरी माने शतक, शतक माने 100, तो 2 गुना जीरो 100 की जरूरत है, तो इसीलिए लास्ट में कम से कम 2 गो जीरो देखते हैं। अब आपको बताना है, आपको बताना है, बताइए बाबू 200 क्या होगा? लीप ईयर होगा कि नॉन लीप ईयर होगा? माने लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? तो कहेगा सर लास्ट में 2 गो जीरो है।
चलिए जल्दी बाबू समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। चलिए अभी सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा। एक बार फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए तो बाबू। चलिए अभी सुनाई तो दे रहा होगा ना। यहाँ देखिए, अब कि सर ये 400 डबल जीरो देखते 400 नहीं 400 से कटाएंगे, है ना? तब नहीं कटा तो कहेगा सर ये नॉन लीप ईयर है, माने साधारण है, साधारण। कि चार जो डबल जीरो देखते 400 से कटाएंगे, साधारण है माने ये 365 दिन का होगा। इतना समझ में आया सबको? लीप ईयर है, मारेंगे ही, देख रहे हो ना, लीप ईयर होगा। 400 से कटाओगे तो कहां कटेगा? 400 से, 400 के पहाड़ा में दूसरा आता है, 9 के पहाड़ा में 8 आएगा? नहीं आएगा। बड़का से कटाओगे छोटका कहां से आएगा? तो ये 400 से नहीं कटेगा, समझे? नॉन लीप ईयर है 400 से। अब मैं आपको बोलूं कि 100 लिख रहे हूं मैं, लास्ट में 2 जीरो है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9, 1000, 1100, 1200। अब आपको सिर्फ बताना है कौन कौन लीप ईयर है। सब में 2 जीरो है तो भाई सबको चेक करना पड़ेगा, तो 400 से कटा के चेक करना पड़ेगा। तो मेरे बाबू मेरे धन जी, जब इसको 400 का नहीं कटेगा, नहीं डायरेक्ट 400 कटेगा, 400 एक बार में, ना ये कटेगा ना ये कटेगा, डायरेक्ट 800 कटेगा, डायरेक्ट 1200 कटेगा। तो ये सब लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट में जीरो देखते किससे कटाना है, मैंने क्या बोला है? लास्ट में जीरो डबल देखिएगा, डबल जीरो तो कटाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कटाएंगे। 400 से जो कटेगा वो लीप ईयर है। क्या है बाबू? लीप ईयर, नॉन लीप, ये वाला लीप ईयर, अब बाकी सबका हो जाएगा नॉन लीप ईयर हो जाएगा, 4 या 400 से। ठीक है, अब कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। बाप रे अब समझ में आया है, इतना समझाने के बाद समझ में आया होगा। हम कहेंगे बहुत अच्छा। मैंने यहाँ एक लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की कहानी लिख दी है, बहुत ही प्यारा, देख लीजिए। जो 4 से विभाजित हो उसे लीप वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष माने 100 वाला 400 से विभाजित होगा उसे भी लीप ईयर कहलाएगा। अर्थात जिस नंबर के पीछे 2 शून्य लगा हो वह क्या कहलाता है? शताब्दी वर्ष। लेकिन वह किससे कटना चाहिए? 400 से, तभी वो हो जाएगा, है ना? कहेगा हाँ सर समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ बताइए, अभी आप कुछ नहीं समझे हैं, बकलोल बनाने से होगा, कुछ नहीं समझे हो, हम जानते हैं। डबल जीरो देखे हैं तो 4 से कभी नहीं कटाएंगे, 2 जीरो देखते 400 से। निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, माने कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, कौन सा लीप ईयर माने 365 दिन वाला, 66 दिन वाला नहीं है, साधारण पूछा है। इनमें कौन कौन आपको बताइए, चलिए बताइए जल्दी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो डबल जीरो है, 400 से कटा लो, 400 से कटा लो, 400 से कटा लो, 400 से, तो इहो 4 से कट जाएगा, इहो 400 से कट जाएगा, इहो 400 से। हाँ ये को 400 से नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए लीप ईयर माने कि 366 दिन वाला ही नहीं है, 700 क्या है याद रखना है। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? कहिएगा नो डाउट। बहुत अच्छा। अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है, इनमें कौन लीप ईयर है, कौन लीप ईयर है? या तो आप देखिए जो डबल जीरो होगा उसे 400 से कटाइएगा, और जो कुछ नहीं होगा उसे 4 से कटाइएगा। तो हमें तो जीरो है नहीं, जीरो नहीं है तो ये 4 से कटा के चेक करेंगे। इसमें भी जीरो डबल नहीं है, इससे 4 से, इसमें भी डबल जीरो कहाँ है? एक ही को जीरो है, तो एक को जीरो है तो 4 से कटाएंगे। इसमें डबल जीरो है तो 400 से कटाएंगे, क्योंकि डबल जीरो है। इसमें नहीं है तो 4 से। अब कह रहा है लीप ईयर, ये 4 से कटाइए, 4 दहिया 40, नहीं कट रहा है, ये 4 से कट जा रहा है, तो ई वाला लीप ईयर हो जाएगा, है ना? ये 400 से नहीं कटेगा, कटाइएगा तो, है ना? इहो 4 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, सॉरी हाँ ये वाला भी नहीं कटा, तो 1440 जो है यही आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अभी भी आप नहीं समझे हैं, इसीलिए गलती की है यहाँ पे। इसीलिए सुनियो बकलोल, पहले ठंडा दिमाग करो, ढेर दिमाग मत लगाओ, आराम से बाबू सुनो, बाबू सुनो बात को ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं
लीप ईयर माने 366 दिन वाला खोजना है। तो 366 का कहते हैं, देख 4-4 साल पर माते हैं तो 4 से कटना चाहिए, लेकिन जावना के लास्ट में 2 जीरो होगा उसे 400 से कटाना है। 4 कटाने सब में जाता है, लेकिन 2 जीरो होते ही हो कहता है 4 कि हम अपना आप पर 2 जीरो बैठा देंगे। अब देखो जो 4 से कट जाए वही ना 366 ने लीप ईयर, तुम्हारे दिमाग में लीप ईयर माने 365 बैठ जा रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सही बात बोले है ना, लीप माने 365 ना बाबू, ऐसा ना। तो बाबू इसको कटेंगे, बड़ा 4 गो नंबर मत देखिएगा, लास्ट वाला नहीं कटेगा 4 से, ई वाला कट जा रहा है क्योंकि एक ही गो जीरो है, डबल जीरो है तो 400 से कटाएंगे, ई वाला नहीं कटेगा, ई वाला नहीं कटेगा, है कि नहीं। हमें इससे मतलब है जाना में 2 जीरो 4 से कटाएंगे, नहीं कटा, यही एगो कट रहा है लास्ट वाला, इसका मतलब ये वाला महीनवा 306, ई वाला साल 366 दिन का होगा, 1440 कभी ना कभी होगा ना, है कि नहीं। तो वो लीप ईयर में कहलाएगा, है ना बाबू, समझ में आया। ठीक है, यस गुरुजी समझ में आया, सब हम समझते हैं, बस आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं, है ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है, अब आपको एक चीज बताना है, सुनिए, अब हम बहुत आसान पूछ रहे हैं, बहुत आसान, ईमानदारी से बताइएगा, अभी आपको पता होगा। 365 दिन, रुको 365 दिन नहीं, 20 दिन में, 20 दिन में 20म दिन कितने हैं, 20म दिन कितने हैं, अब ये पता चल जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने हैं 20 दिन में 20म दिन कितने हैं। 20म का मतलब मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। आपको बताना है कि 20 दिन में 20म दिन कितने हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही जवाब, 6 दिन है एकदम, ठीक है हमको पता है सर, माने 20म का मतलब 7-7 गो का जोड़ा लगा देना है, जो अधिका बच जाएगा 7-7 का ग्रुप, तब 20 आदमी है, 7 गो 7 गो 7 दो, तो 7 एक आदमी 7 दूना 14, लेकिन 7 गो का जोड़ा नहीं बन रहा है, 6 गो का, तो जो एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं 20म दिन, तो यही आपका एक्स्ट्रा में 6 गो बचेगा, उसी को 20म हम कहते हैं। बहुत अच्छा, तो अब आप एक बात बताइएगा का ईमानदारी से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 365 गो आदमी है, इसमें 20म दिन आप बताइए, 7-7 गो का जोड़ा लगे कितना होगा 365, आपको कुछ याद जहन में उतारते चल रहे हैं, 365 गो दिन है, 20म दिन कितना होगा, 20म दिन, 20म दिन बता दीजिए, 20म दिन कितना होगा 365। तो कहिएगा सर 7 से कटाएंगे, कटाते जाएंगे कटा देंगे, जितना कट जाता, 52 बार में कट गया था सर, एगो शेष एक्स्ट्रा बचा था, यानी एगो 20म दिन है। कहेगा यस गुरुजी, एगो 20म दिन है, कोई डाउट इसमें नहीं है। 365 दिन को एक वर्ष कहते हैं, यानी एक साल में एक 20म दिन, एक साल में एक 20म दिन, बस वो क्या होना चाहिए, ये वाला जो साल है वो क्या होना चाहिए, कौन सा साल होना चाहिए, नॉन लीप ईयर होना चाहिए, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर माने होता है माने 365 दिन वाला, जाना फरवरी 28 दिन होता है। कहिएगा हाँ सर कोई डाउट नहीं, लेकिन वही अगर हम एक साल बोल दे, एक वर्ष, लेकिन एक वर्ष में हमें लीप ईयर वाला वर्ष चाहिए 366 दिन, तब 20म कब होगा, 20म कब दिन होगा, तो इसमें 2 गो एक्स्ट्रा दिन होगा। अरे लीप माने होता है 366, ये भी एक साल में 365 दिन कबो 66 दिन नहीं होता है जी, तो वही नॉन लीप ईयर बोलेगा तो एगो एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे 2 20म दिन हो जाए क्योंकि ये लीप ईयर है। कहिएगा एकदम साफ सुथरा गुरुजी समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन को तनी गौर से देखिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो चक्रिया आ गया था, लो कितना बकलोलई बनाया है। कह रहा है कि 23 मार्च 2025 को कौन सा दिन है, मंगलवार। मंगलवार सुनिए, एक साल जब बढ़ेगा तो सुनो मंगलवार है, छोड़ो छोड़ो नहीं, अभी ट्रिक नहीं बताएंगे, मंगलवार, तो वही 23 मार्च, लेकिन 25 नहीं
2026 को कौन सा दिन होगा। मान लो कि इस बार मार्च का महीना 23 तारीख को मंगलवार था, तो 2026 में 23 तारीख को, तो कहे सुनिए आप बताइए 2025 का है, नॉन लीप ईयर है, 365 दिन वाला, 300 पूरा के पूरा एक साल है कि नहीं। देखो 23 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, फिर अगला साल इसी दिनवा, मान लो 23 मार्च को हमारा बर्थडे है, थोड़ा देर के लिए मान लो 25 को हम नहीं, 2025 में हम पैदा नहीं हुए, मान लो कि 23 मार्च 2025 को आपका बबुआ पैदा हुआ है, तो फिर कितना दिन बाद होकर बर्थडे आएगा, तो यह 2026 में 23 तारीख को होकर बर्थडे आएगा, यानी एक साल पूरा हो जा रहा है। यानी एक साल माने अब दोनों तो 25 26 से 4 से तो कटेगा नहीं, तो ये 365 दिन वाला है। 365 दिन में विषम दिन कितना होगा, विषम दिन तो 7 से अभी कटाए थे, तो 7 से कटाएंगे तो एगो एक्स्ट्रा विषम दिन हुआ था एक्स्ट्रा। अब मैंने बोला कि 23 मार्च को मंगलवार है, मंगलवार है, आज जितना फिर आगे 7 दिन पर दिन बदलेगा, तो कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, एक दिन बच रहा है, तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार ना हो जाएगा जी। अगला साल होकर बर्थडे कब पड़ेगा, बुधवार को, तो याद रख लीजिएगा ये चीजों को, मंगलवार है तो अगला साल होकर बर्थडे कब पड़ेगा, बुध। एक साल का अंतराल होता है, अब इसको दिमाग में बैठाइए, जब भी एक साल का अंतराल होता है तो ऐसे ही बढ़ता है, तो यहाँ बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया बाबू, हम कैसे समझाएं। यस गुरुजी, आराम आराम से समझिएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करेंगे। अब कहेगा यह क्या बात है, मजा आ गया, तो तनी इसका आप आंसर बताइए, इसका आप बताइए। नहीं लेकिन ये 18/2025 हो गया है, तो आप फंस जाइएगा, लगिएगा मने मन कहने कि हाँ हाँ आप तो खाली हम लोग को फंसाने के चक्कर में रहते हैं, अपने बना लेते हैं, हम लोग को समझाने के बेरी नहीं समझा पाते हैं। इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को, ये 2025 से आज 2027 है, ये लग रहा है आधे अधूरा क्वेश्चन है का जी। चलो कोई बात नहीं, हम कहेंगे अभी इस समय मत देखिएगा, 28 है, यो 28 से डाल दीजिए, तब छोड़ो, यहाँ पे हम ऐसे हटा देते हैं ऑप्शन को। चलो बाबू, पहले आप दिन को मत देखिए, साल को देखिए, 2025 और 2027, तो आप बताइए 2025 से 2026 हो गया, और 2026 से 2000 का हो गया 27 हो, तो ये लीप ईयर तो नहीं है, एक साल में एक ही गो विषम दिन आता है, तो 2026 तक एक ही गो हुआ विषम दिन, और 2027 तक एक, नहीं समझे आप, सुनिए पहले 2025 से लेकर के पूरा आपको जाना है, ठीक है, 2025 से 26, 26 से 27, बताइए इसमें कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको नहीं देते, जानते हैं इसमें अभी आप चक्री आइएगा, हम आपको अभी सिखा रहे हैं, क्यों कल जाके आप एकदम सीना तान के चलिए, कौन बतियाएगा कैलेंडर में, आओ बताओ, है ना, कैलेंडर में नहीं बतियाना है आपसे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, इस क्वेश्चन का, ये बहुत आसान है, माने हम बता नहीं सकते हैं कि कितना आसान है, बहुत आसान है, मैंने आपको कल ही सिखाया है। 23 मार्च है, 23 मार्च 1997 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो 23 मार्च 1996, एक साल, मान लो कि आज लड़का 1 साल का हो गया, आज लड़का कोई 1 साल का हो गया है, तो कह रहा है बताओ पिछला साल कब पैदा हुआ था, तो वही पिछला साल बताना है, तो 23 मार्च 1997 से लेकर के कितना साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। एक वर्ष में कितना विषम दिन होता है, माने एक वर्ष माने 365, 365 दिन में कितना विषम दिन होता है बाबू, तो विषम दिन होता है यहाँ पे विषम, विषम दिन कितना हो जाएगा, तो विषम दिन 1 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 96 है, तो 96 है तो ये तो कटबे ना करेगा 4 से, हम बोले एक बात सही बोले हो, लेकिन पूरा थोड़े 96 लेना है, 1996 में फरवरी वाला महीना हटा दिए, फरवरी ना बढ़ता है, कौन महीना बढ़ता है बाबू, फरवरी वाला महीना 29 दिन का होता है। अगर इसमें बोलता 1 जनवरी 1996 अगर बोलता, तब हम न जाके कहते कि सर ये 4 से कट जाएगा, तो ये वाला जो साल है 366 का होगा, इसमें फरवरी हटा दिया है, मार्च से ले लिया है, मार्च से, इसीलिए विषम दिन कब होगा, एगो विषम दिन होगा, तो एगो दिन पीछे कर लेना है, यानी कि शुक्रवार से, शुक्र, अब पीछे क्यों करना है,
क्योंकि 2027 से अब पीछे पूछा है, तो शुक्रवार में एगो दिन माइनस कीजिएगा, तो शुक्र के पहले क्या आता है आप हमें बताइए। शुक्र के पहले क्या आता है? शुक्रवार के पहले, वाह, शुक्रवार के पहले सैटरडे आता है। बांस ले आओ, बांस ले आओ, शुक्र के पहले बोले। शुक्र के पहले बकलोल 97, 1997 में मान लो कि शुक्रवार है, तो 96 में पूछा है पीछे, तो पीछे माने शुक्र के पहले आता है थर्सडे। काहे ऐसे बोल रहे हो? थर्सडे होगा, है ना? कौन सा दिन होगा? थर्सडे। माने तुम क्या चाहते हो, हम रोएं? चलो बाबू, ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बनेगा, पहले सीखिए, पहले सीखिए फिर बनाइएगा। अब साल नहीं है, बना सकते हैं। अब आपको बताना है गौर से, 2004 को शनिवार है, तो 27 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? आप बताइए, क साल का अंतर है? क साल का अंतर है बाबू? सोच के बताइएगा कितना साल का अंतर है। तो कहिएगा सर 2004 है, अभी नहीं देखना है 27, तो दोनों सेम है, अभी ईयर देखना है। तो 2004 है और 2015 है, तो ये टोटल 11 साल का अंतर है। 11 साल में को 365 वाला दिन आता है, तो आप इसको कितना से कटा लीजिएगा? 4 से, क्योंकि 4 मान लो 11 साल ना पूरा है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो फिर चौथा साल तो 366 वाला दिन हो जाता है। तो इसमें कगो लीप ईयर होता है बाबू? तो 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 गो हो जाता है लीप ईयर, 2 गो लीप ईयर हो जाता है, यानी 366 वाला। तो 2 गो हो, 11 साल में 2 गो हो गया ना, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12 नहीं, 2 गो। तो यहाँ पे टोटल 9 गो को क्या हो जाएगा? तो 9 गो हो जाएगा नॉन लीप ईयर। मैंने बताया था कि नॉन लीप ईयर माने 365 वाला दिनवा है। एक, हाँ सर, सुनते रहिएगा बातों को ध्यान से। बताइए, 1 साल में 365 दिन, तो इसमें 20 दिन कगो हुआ? 7 से कटाने पर एक ही गो ने एक्स्ट्रा दिनवा बच रहा है। 1 साल में एगो एक्स्ट्रा दिन, तो 9 साल में कगो? तो ये तो सब 20 दिन है, देख लीजिएगा, सब 20 दिन है, 9 गो 20 दिन, तो 9 साल में 9 गो हो जाएगा, 9 गुणे 1। यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर माने 366 वाला दिन वहां है। 1 साल में 366 होता है, तो 7 से कटाइएगा इसको, तो कितना एक्स्ट्रा दिन बच जा रहा है? तो 2 गो एक्स्ट्रा दिन बचेगा। तो 1 साल में 2 गो, तो लीप ईयर कगो है? 2 गो। 1 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 साल में कगो बचेगा? 4 गो बचेगा, 4 गो। तो यहाँ 9 गो हो गया और यहाँ 4 गो, 9 और 4, टोटल एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया? टोटल हो गया 13 गो दिन। 13 दिन में फिर 7 से इसको कटाएंगे, क्योंकि 7-7 दिन पर दिन रिपीट होता है, तो 7 से कटाया जाएगा, 7 का 7, 1 हफ्ता खत्म। तो क गो दिन बचेगा एक्स्ट्रा? 6 गो दिन बचेगा। अब इसमें जोड़ दीजिए, शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अरे यार, 13 7 दिन में जब दिन निकालना हो तो 7-7 दिन पर दिन बदलता है, बदलता है ना? चलिए, क्या बोल रहे हैं आप? समझ में आया? फ्राइडे हो जाएगा। अब क्या है सर, हम कभी अब नहीं पढ़ेंगे इस तरह से, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम बोले एक शॉर्टकट ट्रिक बताएं, कहिएगा तो बताएंगे, कहिएगा यस सर, इसको उतार लीजिएगा एक बार। हम चलिए शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट। 13 दिन आया था ना, लास्ट में कटा दिए 7 से। यहाँ देखिए, आप हमें एक चीज बताइए, कुछ नहीं, ये दोनों सेम है, 27-27 दिन तो सेम है, साल क साल का अंतर है। 2004 में पूछा है दिन, फिर कह रहा है कि 2015 में हुए दिन, कितना साल का अंतर है? ठीक है सर, 11 साल का अंतर है। अरे 11 ही साल का अंतर है ना। अब बताइए, इसमें 11 साल का अंतर है, 11 साल लिख लीजिएगा, 11 वर्ष, ठीक है। अब 11 वर्ष में कितना नो माने लीप ईयर है? माने 4-4 साल पर। सुनिए बातों को ध्यान से, मेरे बातों को, मैं अभी जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च 2004 को हमारा बाबू पैदा हुआ था, ठीक है, शनिवार दिन था। तो पूछ रहे हैं आपसे कि 2015 में 27 मार्च को कौन सा दिन था? क साल बाद पूछे तो 11 साल बाद। तो 11 साल में कोई ऐसा दिन भी आएगा जो 366 दिन का होगा?
फिर कोई 365। तो 11 साल में 2 ऐसा दिन आता है जो लीप ईयर होता है। कौन होता है बाबू? लीप ईयर होता है। अब कुछ नहीं करा, अब नॉन लीप ईयर। अब 11 साल में 2 लीप ईयर, तब 9 मत जोड़िएगा, टोटल टोटल 11 साल आप प्लस सिर्फ लीप ईयर जोड़ दीजिएगा। तो 11 2 कितना? 13। 13 को 7 से कटा लीजिएगा, जैसे मैंने ये कटाया है, 6 एक्स्ट्रा यही बचेगा। आपके अभी नहीं बुझाया, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट सटीक एकदम ट्रिके बैठ गया। सुनिए, वो साल का अंतर है तो कहेगा 11 साल का। 11 साल में कितना लीप ईयर हुआ? तो जब 4 से कटेगा तो लीप हुआ यहाँ पे 2। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल 11 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 11 2 13, यही आपका 20वां दिन बन गया। डायरेक्ट 20वां दिन आ गया। अब 20वां दिन में 7-7 दिनों पर रिपीट होता है, तो 7-7। अब आपको कुछ सिर्फ लीप ईयर जोड़ना है, पूरा में लीप ईयर जोड़ देना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा तो कितना 20वां दिन बचेगा? 7 से कटा लीजिए तो 20वां दिन यहाँ बचेगा 6। 6 20वां दिन बचेगा, 6 20वां दिन बचेगा। और जब 6 20वां दिन बचेगा तो शनिवार में 6 दिन जोड़ दीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया है? हाँ हाँ, मार्च और को, जब मार्च का फायदा है, मार्च से मत जोड़िए, दोनों मार्च है ना, तो ये तो दोनों डेट सेम है। अब सुनिए मेरे बातों को, अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट बताना है। हम बोले कि आज के दिन आपका ब्याह हुआ है, ठीक, आज के दिन 28 जुलाई, कहेगा हाँ सर 28 जुलाई 2025 को आपका ब्याह हुआ है, कोई डाउट इसमें? कहेगा ना, ये दिन है आज सोमवार है, आज क्या है बाबू? सोमवार है। तो 28 जुलाई को अपना एनिवर्सरी मनाइएगा, ठीक है, जुलाई को अपना एनिवर्सरी मनाएगा। लेकिन हम बोले हैं डायरेक्ट कि 2035 में 2035 में कौन सा दिन पड़ेगा? वाह, ए सर आज हमारा ब्याह हुआ तो सोमवार है, तो 2035 में बताना है कि हमारा एनिवर्सरी कब पड़ेगा। हम कहेंगे कोनो टेंशन नहीं है, इसका अंतर कितना का है? तो इस दोनों में अंतर है 10 साल का। अब 10 साल में कोई 366 दिन का आया होगा, लीप ईयर वाला 10 ईयर्स में, तो कहेगा सर 4 से कटाते हैं, हर 4-4 साल पर बदलता है। तो 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि जब आप 10 को 4 से भाग कीजिएगा तो 4 दूना 8, एक से मतलब नहीं होता है। 2 इधर वाला 2 लीप ईयर होगा, 2 लीप ईयर। तो 10 साल में 2 365 वाला हुआ, 8 366 वाला हुआ, सॉरी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये 10 ले लेना है पूरा। अभी नहीं कि सर 10 साल में 2 360 वाला था, 8 हुआ ना 365 वाला। अब मत लीजिएगा, वो ट्रिक जानिए, सिर्फ लीप ईयर जोड़ देना है, पूरा में लीप को जोड़ देना है। तो 10 + 2, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 को 7 से कटाएंगे क्योंकि दिन निकालना है, तो 7-7 दिन पर बदलता है, ठीक है। 25 से 35 है ना होगा जी, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, दिनवा वही है, तो 7 एकम 7, कितना एक्स्ट्रा बचा? 5 दिन एक्स्ट्रा बचा। और सोमवार में 5 दिन, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, तो कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। समझ में आया? सैटरडे हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आया बाबू? समझ में आया? सर अपने सारे क्लास का रूटीन मैं बता दूंगा। अभी समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? अभी समझ में आया? गुड न्यूज अभी बाकी है। यस सर, तो ठीक है, एक आप बता दीजिए, हमको एक आप क्वेश्चन, ठीक है। 12 मार्च 2018 को रविवार था। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कितनों पीछे आगे। तो अभी देखो, अभी यही महीना सेम ले रहे हैं, धीरे से ही बाद में चेंज करेंगे। पहले एगो तो सीख लो, एक के बारे में सीखना चाहते हैं, मन में तो चलता ही होगा कि सर लड्डू तो फूट ही रहा है। तो बाबू 12 मार्च, ठीक है, 2040 को नहीं, 2030 को कौन सा दिन होगा?
अब आप हमें बताइए कि कौन सा दिन होगा। मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, हम कुछ ना बोलेंगे, एकदम कुछ नहीं, एकदम शरीफ। बताओ। चलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। रीजनिंग झारखंड वाले के लिए ये बात नहीं, पूरा भारत के लिए ही है। अब भारत में झारखंड आता होगा, है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, पूछ दें, झारखंड की बात है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना, कितने नंबर पे? रहने दीजिए, ये खाली जीके जीएस में अझुराए रहते हैं। वही 28वां राज्य बना था, लास्ट वाला। नहीं बना, अभी 1 के नहीं हुआ है लाइक, बताओ। मंडे ट्यूसडे संडे, हाँ हाँ, तो एगो काम करो, लगभग 1000 लड़का है ही, 998, एगो संडे बोल दे, एगो मंडे, कौनों का तो लहेगा ना। तुम लोग भी 20 दिन निकाल लो, है ना? यहाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं, इनमें कुछ करना ही नहीं था, शॉर्टकट ट्रिक, खाली बीच का अंतर। कितना का अंतर है तो कहिएगा सर 12 साल का अंतर है। देखो कितना जल्दी बना 12 साल। 12 साल में 4 से कटाइए ना, 4 से, ए माय गॉड, ओहो हो, 8 20 हो जाएगा, 12 साल। जब इसे हम 4 से कटाएंगे तो 4 का 4, 4 तिहाई 12, डायरेक्टे 3 से पूरा का पूरा खत्म हो गया, माने 3 गो पड़ेगा, तो पूरा 12 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15। बाबू 4 से कटाइए, जितना 12 में कट पा रहा है वही इसमें जोड़ दीजिएगा, है ना? तो 15, अब 15 को 7-7 दिन निकलना है तो 7-7 दिन पर दिन बदलता है, तो 7 दूना 14 गो कट गया, एगो एक्स्ट्रा शेष बचा ना। अरे 7-7 का जोड़ा लगाइएगा 15 गो आदमी का, तो एगो 7 गो, फिर 7 गो, तो एक गो ने एक्स्ट्रा बचा, वही एक्स्ट्रा को 20 दिन कहते हैं। 20 दिन यही रविवार में जोड़ दीजिए, रविवार में यही जोड़ दीजिएगा 1 दिन, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, सोमवार हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आया है बाबू? मंडे, बहुत अच्छा। तो अरे तो कोई बात नहीं, पूरा कट गया तो अच्छा है ना, कट गया तो 3 बार में कटा, यही तो इसे क्या कहते हैं, अभी मैंने बोला लीप है 3 गो, क्योंकि 4 का 4, 4 ना 4, 3 बार में कटा है तो लीप 3 गो, पूरा जितना साल का अंतर उसमें 3 गो एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। ये ट्रिक है धनजी, ये क्या है, ट्रिक है। ये दिल, दिमाग, लीवर, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब में बैठा लीजिए। तो तनी ये भी क्वेश्चन बता दीजिए तो फटाक से, ये भी क्वेश्चन फटाक से। 13 फरवरी 2006, 13 फरवरी 2006 को सोमवार है, तो 13 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, फटाक से बताइए। बाप रे, बहुत हमको मेहनत करना पड़ता है आपको समझाने के लिए। मैं सोचता हूं कि मेहनत कर लेते हैं, मजा आ जाता है जब क्वेश्चन में लड़ता है तो। यस, चलिए सर एक बार मेरा नाम लीजिए, हम इतना सुंदर पढ़ा रहे हैं, दोनों हमारा नाम नहीं लिया है। हमारा नाम केहू ना लेगा तो हम केहू के नाम काहे लेंगे, मुँह ना लेंगे, सिंपल। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना लगा रहता है। चलिए चलिए, आपका नाम हम ले लेंगे, बस लाइक कर दीजिए आप लोग। सैटरडे होगा, शनिवार होगा, पता नहीं। अब देखिए, अब हमको नहीं पता है, क्वेश्चन ये दिया है, आप बताएंगे तो आप चक्रे जाएंगे, ये माय गॉड, इतना भारी भारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं कौना साल में आया है। हम आपको पोला पोला के सिखाते हैं, कौना लेवल पर ले जाते हैं, हम ही समझते हैं। दोनों सेम है, कोनो दिक्कत ना है। कितना साल का अंतर है, 16 और 6 में 10 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष में लीप कितना, तो 4 का 4, 4 साल पर बदला ना, जितना बार 4 का पहाड़ा पढ़ लो, तो जब 4 का पहाड़ा आप पढ़िएगा, है ना, 4 दूना 8, तो हाई वाले में 2 गो लीप होगा, माने जितना बार पहाड़ा पढ़ सको भाग देने के लिए, तो 2 गो का होगा लीप। तो 10 और 2 इसको ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, एक पहले लॉ आपको समझा के भी बताए थे कि जब 2 गो लीप तो 8 गो नॉन लीप, समझा चुके हैं, लेकिन हई अस्ता है। 7 से कटेगा, 7 से कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7 कट गया, एमे बचेगा एक्स्ट्रा दिन 5 गो, 5 गो 20 दिन बचा। यही आपको सोमवार में 5 आपको ऐड करना है,
मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो हो जाएगा यहाँ पे शनिवार। आज आपको कुछ अच्छा फील हुआ? अब ये उससे शॉर्टकट बनाने वाले हैं ना। चलिए सर हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे सैटरडे, सटर गिराओ सैटरडे, है ना, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, छोड़ो दोनों में, इधर लिख देंगे हिंदी इंग्लिश, इधर लिख देंगे हिंदी, अब बीच में रहेगा क्वेश्चन। समझ में आया? कहेगा यस गुरुजी समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन आप बता दीजिए, उसके बाद कुछ आपको पूछेंगे, आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। पूछेंगे 15 अगस्त को कौन सा दिन वहां था, नहीं बताइएगा तो पिटाइएगा। कैसे पीटेगा अभी नहीं जानते, हम पीट देंगे। चलो यहाँ पे शमशेर आलम बोले कि आप लड़कों की बुराई करके गलती कर दिया, डीएलएड टॉपर लड़की नहीं बनेगी। बाबू जिस दिन आप रिजल्ट ला लिए ना, उस दिन हम आपके अमित सर अपने पूरे फैमिली को, जिस दिन बिहार में रैंक 1 स्थान अपने फैमिली से आ गया, लड़का का वो मैंने कौनों का, तो अपने पूरे फैमिली मेंबर को हम अपने पास बुलाएंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, पूरे फैमिली मेंबर को 1000 लोगों का यहां हम बहुत जबरदस्त व्यवस्था करेंगे और अपने हाथों से खिलाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ के दिखाइए, चाहे लड़का हो या लड़की, मेरे लिए सब लोग बराबर है, ठीक है। अपनी फैमिली के हर एक मेंबर मेरे लिए बराबर है। नहीं लड़कवा ढेर है क्योंकि लड़की गुस्सी आ जाए, का है हम लड़का है सिंपल। देखो यहाँ कोई संडे बोल रहा है, कोई सैटरडे बोल रहा है, कोई मंडे बोल रहा है। अब देखिए अब गुस्सा आ जाएगा हमको, इनमें क्या करना है यार, 13 से मतलब नहीं है, दोनों तो फरवरी है, ऐसे मतलब तो हमको कौन है नहीं। 7 और 18 में कितना साल का अंतर है, तो 7 और 10 17 11 साल का अंतर है। कितना वर्ष? 11। अब 11 साल में 4 का पहाड़ा पढ़िए ना, 4 दूना 8, 2 गुना एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 गुना लीप हो रहा है, तो 11 और 2 जोड़ देना है। अच्छा ये 2 को कैसे लिख रहे नहीं समझ में आ रहा है, आप बताइए। 11 गो साल है तो कौन जरूरी है 365 दिन का सब है, हर 4-4 साल पर 366 दिन होता है। तो 4-4 साल पर देखिएगा तो मान लीजिए कि 4 साल पर आ जाएगा 366 दिन, फिर 4 साल पर, तो फिर 4 साल 12 साल ना हो जाएगा जी। 12 साल में 3 गो 366 आएगा, 11 ही साल है, तो 11 ही साल में 2 गो लीप ईयर हो जाएगा, लीप माने 366 दिन वाला हो जाएगा 2 गो। तो 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 को 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 कट गया तो कितना बचा 7 6 गो बचा, 6 गो एक्स्ट्रा दिन बचा, विषम दिन, विषम दिन 6 गो बचा। अब सोमवार में 6 एक्स्ट्रा जोड़ लो, सही बना है ना जी। 7 10 17 11 गो है, 2 गो हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 गो 11 2 13, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, ठीक है 6। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, कौन सा आंसर दे रहे हो तुम? अब आगे लाइन पर रविवार होगा, ये बदल गया सर, माने संडे। बहुत अच्छा, अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। कहेगा यस सर। अभी आपको देखिए ये है ना बाबू रिवीजन करने वाला, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप हिल जाइएगा, कहेगा हाँ। अब भूल जाइए हिलने डुलने वाला बात, दुनिया की कोई भी रीजनिंग अब बना सकते हैं, इसमें अंतर है। हम कहेंगे का, उसमें डेटवा सेम था, इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे आप घबराइएगा मत, मत घबराइएगा बाबू, बस आप इसी से मतलब रखिए ना, ये बात समझिए कि सेम है, ये समझिए सेम है। हम आपसे बोले 1972 को कौन दिन होगा जो सोमवार है, ठीक, तो बताइए कि 1982 में कौन सा दिन होगा, तो आपको कितना साल का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। इतना समझ में आया? सुनिए 72 है 82 10 वर्ष। अब 10 साल में कोई जरूरी है 366 दिन लगेगा, तो 2 गो आएगा लीप ईयर, तो 10 आ 2 कितना लिख दीजिएगा 12, 12 को कटा दीजिएगा 7 से, 7 का 7 7 दूना 14 एक्स्ट्रा हो जा रहा है 7, 5 गो विषम दिन बचा। अभी रुक जाइएगा, 5 विषम दिन को बचा के रखिए। कहेगा हाँ सर 5 गो को बचा के रखना है। अब आ जाइए अप्रैल मई वाला महीना,
महीना को देखिए, अभी मैंने अब इसको काट रहे हैं, महीना हमने आपको सिखाया है, महीना से महीना में जाना होगा तो मैंने आपको सिखाया है। अप्रैल से चलना है, अप्रैल, अप्रैल से नवंबर तक, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बाप रे बाप इतना हुआ। अब अप्रैल वाला में आपको याद है बताए थे 24 अप्रैल को सोमवार है, तो बताइए ना 11 नवंबर पूछा है, तो 24 अप्रैल सोमवार, 25 अप्रैल मंगलवार, आगे ही ना बढ़ेंगे। तो अप्रैल वाला महीनों में कब दिन बचा है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, 24 दिन तो हमको पता है, 6 दिन इसमें एक्स्ट्रा बचा है। अब मई कितना दिन का होता है, तो मई 31 दिन का होता है, और जब इसको 7 से कटाएगा तब खाली एक्स्ट्रा दिन लिखिए, तो 31 को दिन है, 7 दिन पर दिनवा रिपीट होगा ना, तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 चौक 28 को दिन एक एक खानी हो जाएगा। अरे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा ना, तो सोमवार, तो इसमें जब भी 31 होगा तो 3 गो एक्स्ट्रा दिन होता है, 31 वाला में 3 गो, फिर यहाँ पे 30 वाला में 2 गो एक्स्ट्रा दिन, 30 को 7 से कटे ना, एक्स्ट्रा 2 गो 20 दिन बचेगा, फिर यहाँ पे 3 गो एक्स्ट्रा दिन, यहाँ पे 2 गो एक्स्ट्रा दिन, जो 1 मिनट रुक जाओ, जुलाई 31 दिन का होता है, हम ऐसे लिख देगा आपको आसान रहेगा, मई हो जाएगा 31, जून हो जाएगा 30 दिन का, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और जो 30 का होता है उसमें एक्स्ट्रा दिन कितना का, 31 में 3 गो एक्स्ट्रा दिन होता है, 30 में 2 गो होता है, 31 में 3 गो, 7 से कटा के देख लीजिएगा, इसमें 2 गो, 31 में 3 गो, 31 में 30 गो, 3 गो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब मैं कहूँगा आपको विषम दिन निकालना है, तो 7 का जोड़ा लगा के हल्का कर दीजिए ना, कैसे, 3, देखिएगा 7 गो नंबर कट जाएगा ना जी, 3, अरे यार 3 आ 2 5, 5 आ 2 7, 7 गो दिन खत्म हो गया क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है, 3 आ 2 5, ना ये नहीं हो पाएगा, ये वाला 7 गो दिन नहीं बैठ पाया। अब यहाँ हो जाएगा 6, 6 व 2 8 नहीं होगा, 3 2 5 3 9 हो जाएगा, सबको अब ऐड कर लीजिए, क गो दिन एक्स्ट्रा हुआ, 6 3 9, 9 10 11, 11 12 13 14, 14 गो हो गया ये, तो 14 गो 7 से कट जाता है, इसमें 3 गो एक्स्ट्रा बचा, इसमें 5 गो एक्स्ट्रा बचा, 5 या 3 कितना, 8 गो बचा, 8 कटा लीजिएगा तो ये 1 गो दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और सोमवार में 1 गो जो, ओ माय गॉड ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, एक बार फिर से वन मोर ट्राई। चलिए आप क्या आंसर दे रहे हैं ये भी देख ले, हम ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। चलिए थर्सडे ही होगा मेरे हिसाब से, आप लोग बोल रहे हैं थर्सडे, पता नहीं, चलो मेरे हिसाब से एक बार 72 है, 82 है, 10 साल हुआ, कितना साल हुआ बाबू, 10 बरस, 10 बरस में 2 गोले 10 और 2 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, 12 को 7 से कटाएंगे हम तो 7 एकम 7 5 12, 5 गो विषम दिन एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है भाई, इसमें 5 गो बचा। अब डेट की बात करते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा नवंबर वाला में 11 ही गो ना लेना था, बाप रे बाप, हम नवंबर में पूरा ले लिए थे, पूरा नवंबर थोड़े, 11 ही नवंबर तक जाना है, 11 ही नवंबर तक जाना था, बा अजीब हाल हुआ। अप्रैल में पूरा थोड़े लेना, 24 तक तो हो ही गया, 6 गो ना इसमें बचा है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का होता है, लेकिन हमको पूरा लेना ही नहीं है, नवंबर पूरा थोड़े पूछा गया है कि पूरा लेंगे। अब यहाँ पे 31 जहाँ रहेगा वहाँ 3 विषम दिन डे होता है, आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, ये 3 होता है, ये 3 जहाँ पे 31 वहाँ 3 एक्स्ट्रा, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, 7 से ये भी कटा लीजिए, 7 का 7 8 9 10 11, 4 गो इसमें एक्स्ट्रा दिन बचा, जो जो 7 का जोड़ा लगेगा काट दीजिएगा, जो जो 7 का जोड़ा, तो हम कहेंगे 3 2 5, ये देखो 3 आ 2 5, 5 आ 2 7 कट जाएगा कि नहीं, 3 2 5 आ 2 7, 4 आ 3 7 कट गया, ठीक है। अब बच कौन कौन गया, एगो ये बचा है, एगो ये, तो 6 + 3 + 3 आ ओने बचा है एगो 5, तो 6 3 9,
9 6 3 9 होता है और 9 और 5 कितना होता है, तो 9 5 14 होता है। फिर 14 बन गया तो 7 से कट जाएगा। एक्स्ट्रा को दिन बचा, 3 गो बचा। अब सोमवार में आप क्या जोड़ दीजिएगा बाबू, एक्स्ट्रा बचा है तो सोमवार में 3 गो दिन बढ़ा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी बृहस्पति को कहते हैं हम लोग यहाँ गुरुवार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, सही है, 3 गो बचेगा। अरे हम पूरा ही लिख दिए थे ना, ई वाला हम पूरा लिख दिए थे। चलिए सर गलत है, पीछे क्वेश्चन 3 विषम दिन होगा। कौन वाला, इसमें ये वाला देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 है ना, 11 हो जाएगा, 2 गो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हो जाएगा, मान लो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, ठीक तो है। 6 सोमवार से, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, ठीक तो है पीछे वाला क्वेश्चन, कोई तो इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला पीछे वाला 72 था, 24 नवंबर वाला, ठीक तो है। सोमवार से मैंने 3 गो, ये वाला भी हो जाएगा। जो होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, बस एक क्वेश्चन आपसे। कौन सा, 19 दिन सर, नवंबर में 19 दिन होगा। 1 मिनट, कौन सा आप बोल रहे हैं, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है, बोल कौन सा रहे हैं। बोलोगे तो ना बाबू समझ आएगा। अच्छा ठीक है, आप एक बार कमेंट पूरा कर दीजिएगा, लास्ट में हम देखेंगे। बस एक क्वेश्चन ही बताइए तो बाबू, एक क्वेश्चन बताइए, ये थोड़ा छोटा है, आपको बताना है। आपको ये बताना है बाबू यहाँ पे कि 2001 है आई 2010 है, कितना साल का अंतर है, आपको बताना है कितना साल का अंतर है। तो कहेगा सर 9 साल का अंतर है, 9 वर्ष। कितना विषम दिन, 4 का 4 4 2 विषम दिन, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ विषम दिन नहीं, लीप ईयर, लीप। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 में 2 से भाग कीजिएगा, 11 में 7 से भाग, 7 का 7, समझिएगा बातों को ध्यान से, 11 में हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हुआ, चलिए। अरे कितना साल का अंतर है, 9 साल का ना है। जब 9 साल का अंतर, 4 का 4 4 दूना 8 हम जब करेंगे तो 2 गुना एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है भाई। और इसमें हम देखें तो 11 साल का अंतर था।
चलिए रुक जाइए 1 मिनट। ई तो एगो बैटरी हमको परेशान कर देता है। 1 घंटा चलेगा ओकरा बाद ना चलेगा। चलिए अभी सुनाई दे रहा है? कौन सा थर्सडे कैसे होगा? कौन सा थर्सडे बोल रहे हो? ट्यूसडे होगा इसमें हमको लग रहा है। अरे इसमें नहीं बोल रहे हैं हम। सर बैटरी ज़्यादा। अरे जाने दो, अब खराब है ही तो क्या करोगे। रुक जाओ 1 मिनट, मैं पहले इस ना क्वेश्चन को देखूं। ये सही है तब बनाएंगे, ना तो पूरा मेहनत कर दें अब पता चले कि क्वेश्चन में मिस्टेक था तो हमें रोना पड़ जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन है? 2001। 10 मार्च। अभी आ जाओ 10 मार्च। आ जाओ आ जाओ। चलो मान लो कि यहाँ पे दे दिया है मंडे, ठीक है। 11 को हो गया एक्स्ट्रा दिन। मार्च में 21 को दिन होता ही है। ठीक तो है। मंडे नहीं दिया है। 5 5 10। अगर हम इससे कटाएंगे 7 से, 11 को दिन हो रहा है। 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 को दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। मंगलवार। ओ गॉड। ओहो सॉरी, गलत हो गया है। मैंने एक जगह से लाया था। ऊपर अलग क्वेश्चन है, नीचे अलग क्वेश्चन है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एकदम सही है। अगर सुनो सुनो, यहाँ क्वेश्चन है गलत है। बातों को समझो। अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ सैटरडे लिखा है, एक और हिंदी में मंगलवार हो जाता है। गलती हो गया है बाबू। अगर हिंदी में पढ़ रहे हो तो आंसर मंगलवार सही है, क्योंकि जब जीरो आता है मंगलवार। इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो शनिवार सही है। ठीक है, क्वेश्चन में गलत है। मैंने बोला ना कि हमारा में गलती ना है। ठीक है, ये हम एक जगह से लाए थे, किसी टीचर का है कि इसको बनाना था। एकदम हमारा सही है बाबू, एकदम सही है। जब पूरा कट गया, सुनो, जब पूरा कट जा रहा है, एक बात बताओ, पूरा का पूरा जीरो बचा। तो अगर ऊपर वाला पढ़ के बना रहे हो सैटरडे, तो आंसर सैटरडे सही है। अगर हिंदी में पढ़ के अब जीरो है तो मंगलवार में जुड़ जुड़ तो मंगलवार आ जाएगा सैटरडे में। तो बाबू अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं इंग्लिश वाले हिसाब से, ठीक है, मई अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा, जून हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। चलो तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ऑप्शन नहीं है। सैटरडे है तो यहाँ सैटरडे माने शनिवार होता है, यही वाला हो जाएगा। ओ नो, हम ना में रहे हैं, क्वेश्चनवा में रहा था। क्वेश्चनवा गलती हो गया है। ये क्वेश्चन का हो गया है, गलती हो गया था। क्वेश्चन गलत है सर, हम गलत हैं। अब क्या गलत है? अरे पूरा जब कट जा रहा है तब इसमें क्या गलती है जी? हाँ, ढेर तेज हो गए हो। अभी ठीक है, सब कुछ अब ठीक है, अब कोनो गलती नहीं है।
पूरा कट गया है तो मंगलवार हो जाएगा और नहीं तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है, हो गया, शनिवार हो जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो इसमें अब मेरी क्या गलती। अब सुनिए, थोड़ा सा एक बार सीधा होकर वीडियो को शेयर कीजिए। गुड न्यूज क्या है मैं बता दूं, गुड न्यूज क्या है मैं बता दूं। हो गया। अब एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे ऊपर जब सैटरडे, अरे इंग्लिश में अलग हो गया। गुड न्यूज क्या है पहले इस बात को समझिए, फिर आप कमेंट में कर दीजिए कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट था। मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा आकर के लाइव। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब क्लास कैसा लगा, थोड़ा बहुत समझदारी डेवलप हुआ। इसको, इस वीडियो को कुछ मत करके एक मेरा बात मानिए, आज हम करें इसको 2 बार जरूर देखिएगा प्लीज बाबू, 2 बार आपको देखना है। और सुनिए बातों को, गुड न्यूज क्या है कि आज 6:30 बजे अपनी फैमिली आ रही है लाइव, पूरी फैमिली, और बहुत जबरदस्त। अब क्या क्या आपको उसमें दिया जाएगा, कुछ बहुत सारा सरप्राइज आपको दिया जाएगा, ढेरों सारा गिफ्ट। समझिए आपके लिए रामबाण साबित होगा, आपका हर एक एग्जाम आपका गुलाम होने वाला है। एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और देखिएगा, मैं सच बता रहा हूं, आज अपने फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं जुड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि अमित सर को तो जानते हो, बहुत जल्दी दिल पिघल जाता है लेकिन नहीं पिघलेगा। आप देखिए अब बैच किसको किसको मिलने वाला है, शाम को अनाउंसमेंट होने वाला है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं 6:30 बजे 2 स्पेशल गिफ्ट रखा गया है, 2 बातें आपको जाननी है। इतना मजेदार होने वाला है, 6:30 बजे दिलो जान से जुड़ेंगे, पूरे वीडियो को शेयर कर देंगे। और एक बार फिर से बता दूं कि जब जब हम लोग जहां जहां पैर रख रहे हैं वहां वहां वो चीजें अपनी होती जा रही है। मैंने पहली बार में डीएलएड में पैर रखा, डीएलएड में टॉपर रैंक हमने दिया है, बीएड में 95 क्वेश्चन लड़ाए थे, और बिहार पुलिस में आप लोगों ने तो देखा ही होगा। इस बार आप लोगों की बारी है, चैलेंज आप सबको पूरे बिहार में रैंक 1 स्थान डीएलएड में लाना है। और आज शाम को 6:30 बजे क्या होगा, नहीं बाबू अभी मैथमेटिक्स की क्लासेज आज नहीं चलेगी, क्योंकि शाम के 6 बजे का प्लानिंग है। और किस तरह चलिए, ये तो पागल कर देगा एक दिन हमको, हमको लग रहा है ना। बताइए ना, बार बार हम चार्ज में लगा रहे हैं, ई कमीना कहीं का करम जल्ला का कहे, हम बार बार चला जा रहा है बैटरी। पहले आज आप जो पढ़े कुछ समझदारी डेवलप हुआ, चलिए बताइए, आज जो आप पढ़े हैं कुछ हद तक समझदारी डेवलप हुआ है कि हाँ। अभी देखिए बाबू, कॉलेज आ, देखिए आज आपको तनी मनी हेजिटेशन होगा, चाहे कुछ हम क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, या फिर हमसे ही इधर उधर इसलिए हो गया था क्योंकि हम आगे, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा है कि समझाएं कैसे अच्छा तरीका से। कल इससे कुछ अलग, ताकि और भी डेट, कल जा करके आपका पूरा कैलेंडर होगा। आज जैसे कैलेंडर होगा तो बाबू हम आपको कैलेंडर का 30 प्रश्न सभी टाइप के देंगे। देखो बाबू, कैलेंडर बहुत ज्यादा, जितना भी आई है उतना समझ लो। ये पहला बात बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ सर, मजा आया क्लास में बाबू? तो सुनिए, अभी पढ़िएगा, जैसे ही हम यहां से हटेंगे पढ़िएगा। आप पढ़ के इसके आंसर को प्लीज बाबू, आज दिल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो कल एग्जाम के में पूछा था, कल के एग्जाम में रीजनिंग कहां पूछ देगा उसमें,
तो लड़के के अरे यार तो रिश्ता वाला ब्लड रिलेशन वाला वीडियो बाबू देख लीजिए, पूनम झा एक बार देख लीजिएगा, उस समझ में आ जाएगा। अब तनी समझ में आया है। ऑल इन वन के बारे में 6:30 बजे कुछ गुड न्यूज है। मैंने बोला ना 2 सरप्राइज है, 2 सरप्राइज है बाबू, 2 सरप्राइज है। एक ये याद रखिएगा, ढेरों बड़का सरप्राइज आपको खुलने वाला है आज, और आपको बताया जाएगा कि क्या सरप्राइज है। और हाँ, एकदम दिल थाम के, जितना ज्यादा वीडियो आप लोगों ने तो देख लिया है कारनामा हम लोग का, किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बार दिल नहीं, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। हर एग्जाम में रिजल्ट होगा, कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि पता है हम लोग क्या करेंगे, जॉब का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हई एमटीएस ठीक नहीं है, हई सीजीएल वाला जॉब वाले लेका ए टाइप का सिलेक्शन का नौबत हम लाने वाले हैं। तो क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। आता नहीं प्यार मोहब्बत लव यू ढेरे लिखिए तो पहले लव यू सर, सच में समझ में आया तब, इस तरह मेरा तारीफ नहीं करना है। क्लास समझ में आए तो तारीफ कीजिएगा प्लीज बाबू, दिल और जान से जुड़े हैं तो हम भी आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज एंड बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखा कर, और हाँ अपने महिला मित्र का भी ख्याल रखा कर। हमें लग रहा है कि आपको जॉब दिलवाने के बाद आपको अगुवाई भी हम ही कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, ओकरे से भी आकर देंगे, हम जाएंगे उसके